जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक अरोड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद। उठा के दे दिया जी समर्थन। हाँ जी, 2 जनों ने हाथ खड़े कर दिए पूरा। और ये प्रस्ताव भी हम पारित करते हैं कि यहाँ पर जो सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, आए हैं, वो समर्थन करते हैं भाई अशोक अरोड़ा जी का। ठेकेदारों में, और मैं तो ये कहूँगा कि वो ठेकेदार नहीं बल्कि हर समाज में ऐसे मलाई खाऊ व्यक्ति होते हैं। उन्होंने आज एक मीटिंग बुलाई यहीं सैनी समाज में, और उस मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा और पास भी कर दिया कि समूचा सैनी समाज आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुभाष सुधा को समर्थन देता है। लेकिन आज यहाँ पर जो उपस्थित हैं, बहन कलासू जी हैं, मैं हूँ, सभी हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, मौजूदा सरपंच, एक्स सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं, जिला पार्षद भी हमारे बीच में हैं। तो आज हम इस बात का खंडन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है, क्योंकि कोई एक समाज किसी को विधायक विधानसभा में नहीं चुन सकता। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे आदमी जो ये बयानबाजी करते हैं, ये समाज के दुश्मन होते हैं। हर समाज में ये शरारती तत्व होते हैं। कभी भी किसी चुनाव में और कभी भी कोई समाज एकत्रित नहीं होता, क्योंकि समाज के लोग ही अलग अलग भिन्न भिन्न पार्टियों में बड़े मुख्य पदों पर रहे हैं। कोई मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, कोई पार्लियामेंट का सदस्य रहा है, कोई जिला पार्षद रहा है। तो आज भी ठीक वो हालत है। तो आज जो ये पत्रकार सम्मेलन जो ये हो रहा है, तो ये हम इस बात का खंडन करते हैं, और ये प्रस्ताव भी हम पारित करते हैं कि यहाँ पर जो सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, आए हैं, वो समर्थन करते हैं भाई अशोक अरोड़ा जी का। और मुझे तो मेरे समाज के लोगों पर बड़ी शर्म सी आती है कि कैसा दिमाग है इन लोगों का। अरे एक समय था जब मैं मंत्री बना था, भाई गुरदयाल सिंह जी विधायक बने थे, बहन कलासू जी बनी थी, तो इस समाज को तो कई भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता था। कहीं पर तो हमें माली भी कहा जाता था, लेकिन असली नाम देने वाले तो ये आज अशोक अरोड़ा जी के पास बैठे हैं। तो इसलिए मैं समाज के सभी साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि ये भ्रमाक ऐसी बातें, भ्रमित बातें, ये चर्चाएं, ये ऐसी फैलाना छोड़ दें। समाज कभी एक प्रत्याशी किसी के पक्ष में नहीं जाता, और आज तो समूचे हरियाणा प्रदेश में, अरे मेरा समाज बड़ा समझदार समाज है, और उसे ये भी मालूम है, हर व्यक्ति के आज एक दिमाग में बात बैठी है कि सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये हर व्यक्ति कहता है, हर समाज का व्यक्ति कहता है, और मेरे समाज के लोग भी यही बात कहते हैं। अरे हम भी कोई और किसी बिरादरी के नहीं, हम भी सैनी समाज के कैसे ही प्रस्ताव पारित करते हैं। तो साथियों, मैं तो पहले भी कहा कि ऐसे मलाई खाऊ व्यक्ति हर समाज में होते हैं, जो इस तरह का दुष्प्रचार, समाज के बारे में गलत बातें, कभी कोई भी समाज एक बंधन में एक पार्टी के साथ कभी बंध कर रह ही नहीं सकता इस प्रजातंत्र में। सैनी साहब कौन है, वो नाम बताएं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कौन लोग थे वो जिन्होंने समर्थन दिया है, यहाँ देखिए, पता ही होगा। वो पत्रकार साथी जो वहाँ थे, उन पत्रकार साथियों के पास उनके नाम सब के सब जा चुके हैं, और मैं तो आपसे ये बेनती करूँगा कि उनसे ही वो नाम ले लें, और वो शायद कल अखबार में छप भी जाएंगे। कि कुछ व्यक्तियों की आदत होती है कि समाज का ठेकेदार बनने की, लेकिन ऐसे ठेकेदार हमेशा पीछे रहते हैं, और वो समाज के हितैषी नहीं होते, बल्कि वो समाज के दुश्मन होते हैं। मैं तो ये बात कहूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक अरोड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा सैनी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक अरोड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जितेगा भाई जितेगा। अशोक अरोड़ा
रहा ही नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि जनहित में हमारा समाज सोचता आया है, और जितना जन अहित पिछले 10 सालों में हुआ है इतना कभी हो नहीं सकता। तो हमारा जागरूक समाज है, तो क्यों नहीं सोचेगा कि हित करने वाली सरकार को लाया जाए। और उसका कैंडिडेट कौन है आपको पता ही है, अशोक अरोड़ा जी हैं। हमारा समाज जागरूकता से फैसला लेता है, ये नहीं कि बिना सोचे समझे ही किसी के साथ लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। सोच समझ कर लगा है। आपको लगता है कि कुछ वो लोग स्वयं प्रधान बन के बैठे हुए हैं और अपनी यस मोनोपोली बस सैनी समाज पे? हाँ, वो आपको पता ही है यहाँ पर क्या कुछ चलता रहा है और चला रहे हैं, चलाने की कोशिशें होती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्य है। समाज इज फॉर द, और कमियां दूर करने के लिए, समाज की खामियां, कमजोरियां, वीकनेसेस जो आ जाते हैं समय समय, उनको उनके रिमूवल के लिए और अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए होता है, वेदर दैट इज़ पॉलिटिकल और समथिंग एल्स, सोशल और अदर थिंग्स, उनको करने के लिए हुआ करता है सोसाइटी समाज। ना कि ये उठा के दे दिया जी समर्थन, हाँ जी 2 जनों ने हाथ खड़े कर दिए, पूरा समाज एक सैनी समाज 12% है हरियाणा के अंदर। हाउ कुड इट बी रन आफ्टर ओनली 2 पर्सन्स? कैसे दौड़ सकता है ऐसे 2 लोगों के पीछे? एक ऐसे मकसद के लिए यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि जैसा कि भाई बलबीर सैनी ने बताया कि कुछ समाज के ठेकेदारों ने एक रेजोल्यूशन पास करा और पास करके ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारे सैनी समाज ने सुभाष सुधा जी को समर्थन दे दिया। सबसे पहले मतलब तो ये है कि किसी भी समाज की संस्था को राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और ना ही होना चाहिए। हमें ये यहाँ पर आकर इसलिए कहना पड़ रहा है समाज के अंदर ही, क्योंकि उन्होंने यहीं पर ही ऐसी हरकत करने की कुचेष्टा की। हमारा समाज बहुत ही जागरूक है, बहुत ही समझदार है, सदैव ही जनहित में समर्थन और सहयोग देता आया है। राजनीति सदियों से चली आ रही है और उसी कड़ी के अनुसार अनेकों उम्मीदवार बनते रहे, जाते रहे, आते रहे। तो लिहाजा जो इन्होंने कहा है, कभी भी कोई समाज इस तरह से इस कदर किसी सामाजिक संस्था को इस्तेमाल करते हुए, कोई प्रधान हो, चाहे संस्था का सैनी समाज का कोई उप प्रधान हो या अन्य पदाधिकारी हो, वो इस प्रकार से पूरे समस्त सैनी समाज को अपनी जेब में नहीं रख सकते। हमारा समाज बहुत जागरूक है और ना ही कोई उनकी इस बात पे यकीन करेगा। हम इसीलिए ये जोर दे करके कहना चाह रहे हैं कि हमारा समाज सदैव, आज हमारे समाज को भी दिख रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो हमारा समाज क्यों अन्यत्र सोचेगा? अगर कोई सोचेगा तो वो फिर उसकी अपनी सिरदर्दी है। पर जहाँ तक है, हमारा 95% से भी ज़्यादा समाज आज कांग्रेस के समर्थन में। अब पिछले चुनाव की एक अलग बात थी, लोकसभा चुनाव की, लेकिन जहाँ तक हरियाणा विधानसभा का प्रश्न है, वहाँ पर साफ तौर पर 70 से भी ज़्यादा सीटें लेकर के कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। Our society, our सैनी समाज इज रादर मोर कॉन्फिडेंट एंड वेरी प्रबुद्ध जागरूक समाज। ये नहीं कि ये ऐसे ही अन्यत्र अपना इस्तेमाल होने देगा। गलत तत्वों के हाथों में कभी नहीं खेला हमारा समाज। जिस भी किसी ने करी है यहाँ पर कुछ चेष्टाएँ राजनीति करने की, लेकिन उनकी कभी कामयाब नहीं हुई और ना ही आगे होने देगा हमारा समाज। तो हमारा समाज जागरूक होकर आज अशोक अरोड़ा जी, क्योंकि सरकार आ रही है, देखिए सरकार का उम्मीदवार यहाँ से बनने वाला मंत्री भाई अशोक कुमार अरोड़ा है। तो हमारा समाज 95% से भी, मैं तो 100% ही कहूँगी, क्योंकि आज भी मैं कई गाँव में उनके साथ गई हूँ। तो भाई अशोक अरोड़ा के समर्थन में आ चुका है और वो यहाँ से भारी मेजॉरिटी से जीत हासिल करेंगे। हमें ये सैनी समाज की संस्था में आकर इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि तथाकथित इररिस्पॉन्सिबल पर्सन्स ने यहीं पर आकर के वो रेजोल्यूशन पास किया। अदरवाइज तो हमें पता है कि सैनी समाज हमारा आज अशोक अरोड़ा के साथ है, हुड्डा जी के साथ है। तो मैं ज़्यादा लंबी बात तो क्या करूं, बस यही। मैडम आप कह रहे हैं आपका सैनी समाज बड़ा समाज है, कोई ऐसा एक्शन लेगा आपका सैनी समाज महासम्मेलन करेगा कि उस तथाकथित के लिए कोई इस तरह के, जिस तरह से एक पक्ष को समर्थन दिया, ये हमने खंडन कर दिया ही नहीं, कहाँ दे सकेंगे, ना कोई मानेगा। सम्मेलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो हम सारे बैठे ही हैं। हाँ, वैसे पड़ेगी नहीं, इट इज़ कंडेम्ड राइट।